हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार तुम्हारे नमन भैया कोई व्लॉगिंग नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ जहाँ पे हम बहुत सारे कॉलेजेस को कवर कर रहे होंगे। स्पेशली जितने तुम्हारे न्यू एज वाले खुल गए ना, सब तुम्हें डे वन से कोडिंग करवा रहे हैं, फिर प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। इनकी रियलिटी क्या है, इनको एक्सपोज कर रहा हूँ, यहाँ पे बच्चों से बात कर रहे होंगे, सारे प्रोस कॉन्स अच्छी बुरी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो लास्ट से देखनी है। कॉलेज का नाम तुम्हें पता चल गया होगा, तो चलो बच्चों से बात करते हैं और देखते हैं कि कैसा कॉलेज है। तो यार 3 घंटे की फ्लाइट लेके फाइनली हम बैंगलोर लैंड कर चुके हैं। बैंगलोर मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल इसलिए भी रहता है क्योंकि जब भी मैं बच्चों को गाइड कर रहा होता हूँ ना कि तुम्हें किस सिटी में कॉलेज लेना चाहिए, तो हमेशा एक ऐसी सिटी चूज करो जो कि तुम्हारी आईटी हब हो, जहाँ पे तुम्हारे पास नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी हो रही हो, प्लस अच्छी कंपनीज अच्छे स्टार्टअप में काम करने को मिल रहा है। तुम्हारे पास पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, दिल्ली एनसीआर वाली जो लोकेशन हो गई। तो कल कॉलेज चलते हैं, बच्चों से माहौल समझते हैं और कॉलेज को एक्सपोज करते हैं। सो फाइनली आई एम इन द हार्ट ऑफ बैंगलोर। इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी कह रहे होते हैं। यहाँ पे तुम्हारा फ्लिपकार्ट का ऑफिस है, फिर तुम्हारा इन्फोसिस का ऑफिस है, पीछे जेनपैक्ट का ऑफिस है, एंड फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में। कैसा है कॉलेज भाई? खराब तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। तो चीटिंग नहीं कर पा रहे हो? अरे नहीं चीटिंग नहीं, पेपर ही हार्ड नहीं है। पेपर ही हार्ड हो रहा होता है। पेपर के लिए एनआईटीज आईआईटीज में जब जाते हैं तो ऐसे इतने क्रेजी क्लासरूम्स नहीं दिखे थे हमने। तो पीछे सोया है कि नहीं सोया क्लासरूम में बैठे कभी? हाँ सोया है। कौन सा सब्जेक्ट की क्लास सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है? बोल नहीं सकते हैं डीएसए। बोलो कोई दिक्कत नहीं DSA। है। A1 से हम कोडिंग करवाएंगे, उसमें कितनी रियलिटी है? विली से हाय, इफ आई से हाय। नॉट राइट। So we have taken a lot of inspiration from this robot dog, like trying to understand how it exactly works, and we are now taking few steps on our own to develop our own actuators, robotic actuators. अटेंडेंस में कुछ ऐसे क्राइटेरिया है कि 75% करना है? 80% है। अच्छा, मेल इज टू फीमेल का रेशियो कैसा है? 6:1 या फिर 7:1 तो देख रहे हो चेहरे पे? इसलिए नहीं मिल रही ना। So this is one of the linkage that joins into your index finger, and there'll be a potentiometer that takes this reading. So Okay. yeah, this is one part that we had printed. जो अलग अलग कॉलेज में है, ठीक है, फिर चाहे वो प्राइवेट में हो या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो, तो एक एक्चुअल डिफरेंस क्या है जो कि तुम्हें लाइक सच में लगता है कि हाँ यार ये उनके पास बेटर है, ये मेरे पास बेटर है? प्लेसमेंट को लेकर डर लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा क्योंकि सीनियर्स के बहुत सारे कंपनीज आए सीनियर्स के लिए और बहुत लोग प्लेस्ड हो भी गए ऑलरेडी, चले भी गए हैं वो लोग ऑफिस में। क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने लग जाएंगे? 25-30 आराम से। तो बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता कोडिंग का, वो भी जैसे मेरे को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सेम गोज फॉर प्रिंस, उसको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था कोडिंग का, स्टिल वी कैन वाउच कि 4th ईयर में अपनी प्लेसमेंट बहुत अच्छी लगेगी, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स। तुम्हारे अकॉर्डिंग इस कॉलेज में किसको एडमिशन नहीं लेना चाहिए? क्योंकि सच में खाना कैसा है? खाना तो देखो इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत है। मोस्टली पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि लाइक अगर हॉस्टल में लड़के भी एक साथ रह रहे हैं, लड़कियां भी एक साथ रह रहे हैं, तो थोड़े से मतलब एक सिक्योरिटी वाले कंसर्न आता है। सो फाइनली आई एम इन द हार्ट ऑफ बैंगलोर। इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी कह रहे होते हैं। यहाँ पे तुम्हारा फ्लिपकार्ट का ऑफिस है, फिर तुम्हारा इन्फोसिस का ऑफिस है, पीछे जेनपैक्ट का ऑफिस है, एंड फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंप। तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो भैया यहाँ पे एंट्री के लिए आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है? यस सर। दिखाना पड़ता है? यस सर। ठीक है, आ जाओ। हाय गाइस। कैसा है कॉलेज भाई? अच्छा है, बढ़िया। बढ़िया। चल तो बढ़िया रहा सब। चल तो बढ़िया रहा। खराब क्या चल रहा है? ठीक ठाक। ठीक ठाक। खराब तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। बढ़िया बहुत बढ़िया है। कौन सी ईयर से हो? सेकंड सेकंड ईयर। सब सेकंड ईयर ही कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? एग्जाम घूम रहा एग्जाम खत्म हो गया? कौन सा एग्जाम था? लो लेवल डिजाइन। कैसा हुआ एग्जाम? ये बताओ, हाँ बैक वैक आती कि नहीं आती है? आती है। बहुत सारे सीनियर्स ने हमारे साथ तो मतलब बैक आ रही है? हाँ, क्यों चीटिंग नहीं कर पा रहे हो? अरे नहीं नहीं, पेपर ही हार्ड नहीं, पेपर ही हार्ड हो रहा होता है। पेपर में देते हैं क्वेश्चंस, ये वो तो आप कर ही नहीं सकते। चलो एक काम करो, मुझे अपना कैंपस घुमाओ, ठीक है? क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा क्या बुरा, सब बताना, ठीक है?
सो तुम्हारा ये एंट्रेंस हो रहा होता है, बिल्डिंग की बात करूंगा, एस्थेटिक वाइज बात कर रहा हूँ तो इसको हम 4/5 रेट कर रहे होंगे। एस्थेटिकली काफ़ी प्लीजिंग है। अगर तुम कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट लेते हो, थोड़ा सा गीक टाइप के हो, नर्ड टाइप के हो, तो तुम्हारे लिए स्पेस काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो ये अपना रिसेप्शन एरिया है। लाइक हम लोग जब पहली बार आए थे कॉलेज में, तो हमारा जो भी प्रोसेस वगैरह हुआ था यहीं पे हुआ था, और जो भी बुक्स रजिस्टर करना हो कि कुछ भी स्पोर्ट्स आइटम रजिस्टर करना हो तो यहीं पे करते हैं हम तो लोग। क्या फीलिंग थी तुम्हारी यहाँ पे जब तुम फर्स्ट टाइम आए थे, तो क्या लगा था कि कैसा रहेगा एक्सपीरियंस? लाइक इट वाज पूरा कंप्लीट न्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि पहली बार देख रहे हैं कि ये कॉलेज सेकंड ईयर ही थे हम लोग, फर्स्ट ईयर मतलब तब हमारा सेकंड बैच तुम्हारा मतलब first, हाँ, सेकंड बैच ही second था, batch तो बहुत अलग था और नया एक्सपीरियंस था। तो चलो तुम्हारे क्लासरूम वगैरह देखते हैं। और क्लासरूम से पहले यार यहाँ पे एक ये हॉल ऑफ फेम टाइप का है कुछ, ठीक है? ये कैमरामैन वहाँ पे आप दिखा देना, हम क्लासरूम की तरफ चलते हैं, ठीक है? सो फाइनली ये है स्क्यूलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का फर्स्ट ईयर का क्लासरूम, जहाँ पे तुम बैठ रहे होगे और तुम्हारा जो मतलब पहला दिन हो रहा होता है ना, वो इस क्लासरूम में जा रहा होता है। तो तुम लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा था जब तुम पहली बार इस क्लासरूम में आए थे? क्लासरूम तो काफ़ी सही लगा, एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग लगा हमें, काफ़ी क्रेजी है, वाटर सप्लाई वो सब कुछ है, वाईफाई प्रॉपर्ली वर्क करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये सब तो अच्छी अच्छी चीज़ें हो गई जो कॉलेज वाले बोले हैं तुम्हें बताने को। अब ये बताओ क्या लगा था तुम्हें ऑनेस्टली देख के, जब तुम ये क्लासरूम में आए, एंटर किया होगा तुमने, फर्स्ट डे तुम्हारा रहा होगा, तो क्या लगा ये सब देख के? ऑनेस्टली फैंसी लगा, क्योंकि नॉर्मली टिपिकली एनआईटीज़ आईआईटीज़ में जब जाते हैं तो ऐसे इतने क्रेजी क्लासरूम्स नहीं दिखे थे हमने, वीडियोस में भी हो गया कहीं भी, यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा क्लासरूम अच्छा लगा। देख के। हाँ, तो जो तुम्हारे दोस्त हैं अभी अलग अलग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके भी क्लासरूम्स वगैरह तुम देख रहे होगे, उनसे भी बातचीत कर रहे होगे, तो क्या एक्सपीरियंस है वहाँ पे, क्या बोल रहे हैं वो? उनके क्लासरूम काफ़ी मतलब आउटडेटेड है, खटारा सा काइंड ऑफ, प्रोजेक्टर्स नहीं है, कुछ काम नहीं करता, कैमराज नहीं है, तो काइंड ऑफ तो ये काफ़ी अपडेटेड और सही सिस्टम है हम लोग के यहाँ। पक्का वाली बात? हाँ भाई सच बोल रहा है ये? हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक ओरिएंटेड क्लासरूम है अपने, मेरा प्रोजेक्टर्स चलते हैं और साथ में हमारे लैपटॉप में भी क्लासेस वगैरह रिकॉर्डिंग दिखती है। ये सब कोई कॉलेज में मैंने पहले नहीं सुना कि ऐसा भी होता है करके। यार देखो, मैं तो बैक बेंचर रहा हूँ, बैक बेंचर है कोई यहाँ पे? सब बैक बेंचर ही मिल गए हैं, ठीक है? तो पीछे सोया कि नहीं सोया क्लासरूम में बैठ के कभी? हाँ सोया है। कौन सा सब्जेक्ट की क्लास सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है? बोल नहीं सकते हैं, डीए से बोलो, कोई दिक्कत नहीं डीए है। से। तो जो ये हर एक न्यू एज कॉलेज क्लेम कर रहा होता है कि डे 1 से हम कोडिंग करवाएंगे, उसमें कितनी रियलिटी है? यस बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जिस दिन पहली बार आए थे ना, हम लोग को पूरा एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था। लाइक ये वेरिएबल्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, जो भी फंक्शंस वगैरह डिफाइन करने के लिए कैसे शुरू करते हैं कोड, बॉयलर प्लेट, सब कुछ पहले दिन से बेसिक से ही शुरू किया है। तो वो हर बार होता है एज ए असाइनमेंट की तरह, तो उसमें मार्क्स होते हैं। तो अभी तक तुमने लाइक कितने लाइंस ऑफ कोड लिख लिए होंगे, या फिर कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ओवरऑल? टोटल बोला तो कम से कम 600-700 मिनिमम। 600-700 क्वेश्चन, हाँ ठीक है, सबने? जैसे स्केलर का डैशबोर्ड होता है तो उसमें ही 600-700 होंगे। ठीक है। बाहर से ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म्स होते हैं कोडिंग, कोड शेप हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, लीड कोड हो गए, उनमें बहुत 100-200-300 तो होंगे ही, तो 1000 तो मिला के तो उससे ज़्यादा ही है। चलो ठीक है, बाकी आगे करते हैं। अब देखो, मुझे तो कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर तुम कैंपस आते हो तो तुम्हें ये एक स्पेस मिल जा रही होती है यहाँ पे, जहाँ तुम बैठ के कोडिंग कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, या फिर तुम्हारा जो भी मन कर रहा है तुम यहाँ पे कर सकते हो। सो ये यहाँ का लैब है यार, जहाँ पे तुम्हें रोबोटिक्स लैब, ड्रोन लैब, सारे लैब्स मिल जा रहे होंगे। तो चलो यहाँ पे पहले एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी लगी हुई है कि जिससे तुम जो है अगर परमिटेड नहीं हो तो तुम इसके अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे होगे। तो अश्मित ओपन करिए हमारे लिए। चलो ठीक है, आ जाओ। सो ये कौन सा लैब है हमारा, लैब 1? ये एक एंटरप्रेन्योरशिप, ये बेसिकली एक स्टार्टअप का लैब है जिसका नाम है एक्सपीशीज़ एआई। बेसिकली ये लोग इंडियाज़ फर्स्ट रोबोटिक ह्यूमनॉइड पर काम कर रहे हैं, एंड ये दिस इज़ मोस्टली फॉर अ स्टार्टअप। और ये है हमारा रोबोटिक्स एंड ड्रोन लैब, वो अभी मर्ज हो गया है, रोबोटिक्स ड्रोन्स आप देख सकते हो, सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। हाँ, तो जो इज़ रोबोटिक्स गाय यहाँ चले फिर इनसे भी इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं। सो इसमें यार तुम्हें बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स लगाने पड़ते हैं। So we mainly work on two aspects. One is research problem statements, and second thing is startup products. यार देखो, मैं थ्योरी में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल में बिलीव करता हूँ। तो कुछ है यहाँ पे जो उसको हम चला वाला के देख सकें? So we use a 2D lidar and we map the surroundings. ओके। Yeah. सो यहाँ पे जो 3D प्रिंटर्स वगैरह हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं? Yeah, they work. नहीं मतलब अभी अगर हमें करना चाहें तो टेस्ट। Sure.
ओके, और ये तुम्हारा ये जो रोबोडॉग है, Yes, he's a unitary go-to. सो लाइक इज ही वर्किंग करेंटली? हियर वी हैव जो विथ अस 3 इडियट्स वाला नहीं, ठीक है, स्केलर वाला ही जो है, और ही विल टीच अस कि हम इसको कंट्रोल किस तरीके से कर रहे होते हैं, राइट? तो जो मुझे भी सिखाओ कैसे कंट्रोल करते हैं। So we have taken a lot of inspiration from this robot dog, like trying to understand how it exactly works, and we are now taking few steps on our own to develop our own actuators, robotic actuators. So this is actually one of our first prototypes that we have done. It's done by my friend Shriyansh. So he has built a planetary gearbox where we perform a 6:1 gear reduction, which is basically the quasi-drive ratio through which the actuator is back drivable. So the gearbox doesn't lock. So it has a good compliance with the real world. So those are the first steps that we have taken. Okay. And So in yeah. short, अगर if I have to explain someone in layman terms, right? Yeah. कि मुझे बहुत simple language में सामने वाले को समझाना है कि what are you guys building? Okay? Yeah. So क्या बता रहे हैं हम? So in TLDR, in simple words, we are trying to build our own robotic actuators to build machines that can perform tasks in the real world. मतलब बेसिकली पॉइंट इज कि ये अपना खुद का एक्चुएटर बिल्ड कर रहे हैं जिससे जो है जो मशीन्स हैं हमारी, ठीक है, ये खुद के टास्क परफॉर्म कर सकती हैं ओवर द कमांड्स. Yeah. This is like our two-wheel development robot. This was completely modeled by my friend Ramakrishnan. So we use this actually initially to play Robo Soccer, the games The that game, yeah. IIT Madras you would have seen. So we converted that from a Robo Soccer robot to this Tron Explorer. So we use a 2D LiDAR to map the terrain and then perform SLAM navigation. So can we print anything right now if Yeah, I can. If it is possible. But it'll take some time. yeah, I will wait, कोई दिक्कत नहीं है. Yeah. So basically this is the 3D printer जो will tell us more about this, और ये हमें अभी यहाँ पे कुछ प्रिंट करके भी दिखा रहे होंगे कि राइट 3D प्रिंटर में किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन पहले की जा रही होती है, फिर उसके बाद तुम यहाँ पे 3D प्रिंटर में डालकर तुम यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स हम प्रिंट भी कर रहे होते हैं. मोस्टली यहाँ पे जितने भी लैब्स में एक चीज़ें यूज़ हो रही हैं, मे बी उसको किसी प्रोजेक्ट बनाने के लिए या फिर वो रोबो सॉकर बनाने के लिए या फिर कोई भी ड्रोन बनाने के लिए, तो मोस्ट ऑफ दीज पार्ट्स आर बिल्ड हियर इन दिस 3D. जो अभी यहाँ पे कस्टम एडाप्टर प्रिंट करने वाले, ठीक है, एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. ठीक है, तो जो आप यहाँ पे प्रिंट करो, मैं थोड़ा सा उधर बच्चों से इंटरेक्ट और कर लेता हूँ, एंड देन आई विल कम बैक और देखते हैं आपने क्या प्रिंट किया हुआ है. ठीक है. यार इवेंट स्पेस होने वाली है जहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स वगैरह हो रहे होते हैं. अब ऐसा नहीं कि देखो तुम किसी भी एक टेक स्कूल में आ रहे होते हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे पास वहाँ पे सिर्फ तुम जो है कोडिंग कर रहे होगे या फिर टेक रिलेटेड बातें ही कर रहे होगे. तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हें टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल ओवरऑल 6 to 7 क्लब्स मिल जा रहे होते हैं. तो अगर तुम ये सोचते हो कि यार मैं अपनी कम्युनिकेशन कैसे ग्रो करूँगा, एक्सपोजर मुझे कैसे मिल रहा होगा, मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो रही होगी एक ऐसे कॉलेज में जाने के बाद जो सिर्फ जहाँ पे ये रहता है कि यार सिर्फ कोडिंग करवा रहे होंगे क्या, तो ऐसा नहीं है. तुम्हें यहाँ पे अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने का भी चांस मिल रहा होगा. बहुत सारे इवेंट्स वगैरह भी हो रहे होते हैं, इनके फेस्ट वगैरह भी हो रहे होते हैं. फेस्ट की डिटेल्स वगैरह भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से फेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं. मतलब ओवरऑल यहाँ पे अगर तुम लाइफ वाइज बात करोगे तो डिसेंट लाइफ तुम्हें मिल जा रही होगी जो तुम अदर प्राइवेट कॉलेज में भी खोज रहे होते हो ना. अब उतनी बड़ी तो नहीं मिलेगी, ठीक है, फैक्ट यही है कि उतनी बड़ी तुम्हें लाइफ नहीं मिल रही होगी जो तुम्हें अदर प्राइवेट कॉलेज में मिल जा रही होती है. बट हाँ, ओवरऑल तुम्हारी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे यहाँ पे फेस्ट भी हो रहा हो, कुछ कुछ छोटे छोटे इवेंट्स वगैरह भी हो रहे हो, प्लस तुम्हारे पास क्लब्स भी हों, सारी चीज़ें हो, तो तुम्हें यहाँ पे वो भी मिल जा रही होगी. तो यार ये तुम्हारा बड़ा सा यहाँ पे एक कैफेटेरिया होने वाला है जहाँ पे तुम बैठ के लंच डिनर कर रहे होगे, और अगर तुम्हारी कॉलेज में गर्लफ्रेंड बन जाती है तो उसके साथ भी थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे होगे. ठीक है, ये देख लेना यार, एडिट में काटना नहीं पड़े. ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे कैफेटेरिया हो जा रहा होता है, तो खाना वगैरह कैसा मिल रहा होता है भाई यहाँ पे? लाइक खाना तो लाइक हम लोग जिस दिन पहली बार आए थे उससे कंपैरिजन किया जाए तो बहुत बेटर हो गया खाना. अब पहले दिन तो बहुत गंदा था बट अब बहुत अच्छा है, लाइक कि खाने लायक है. खाने लायक है, हाँ. मतलब ठीक है. तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था? पहले तो उतना अच्छा नहीं था बट एक्चुअली कंप्लेन करने के बाद मैनेजमेंट हमारी बात सुनी और एक्चुअली चेंज किया. और एक कैंटीन भी है प्रांशु भैया का, वहाँ से भी हम कुछ खा लेते हैं. कोल्ड कॉफ़ी हो गया, समोसा, वड़ा पाव, कुछ भी ऐसे स्नैक्स आइटम वो मिल जाते हैं. तो बढ़िया क्या मिलता है तुम्हारी कैंटीन में सबसे ज़्यादा? सबसे बढ़िया चीज़ मैगी तो बढ़िया मिलती है, और आलू पराठा. आलू पराठे,
तो ऐसा तो नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, तुम्हें बैठने की जगह नहीं मिलती है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होती है कि बस ठीक मतलब स्पेस मिल जाती है यहाँ पे सबको बैठने के लिए? मतलब स्टूडेंट के हिसाब से हमारा जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से कैपेसिटी बहुत है, क्योंकि ये एक कैफेटेरिया है, एक और उस तरफ भी है, तो उसमें भी बहुत सीटिंग कैपेसिटी है, तो सीटिंग हो जाती है। Seating हो जाती है। हाँ, और बैचेस हिसाब से होता है तो ठीक है। क्या कैंपस साइज़ होगी, मतलब कितने बच्चे होंगे तुम्हारे बैच में? हमारे बैच में तो अप्रॉक्स 400 हैं, सीनियर्स कुछ 200 और जूनियर्स मिला के 800, मतलब ओवरऑल कैंपस में कितने बच्चे होंगे? 1400 के अराउंड बच्चे हैं टोटल। तो कभी ओवर क्राउडेड फील हुआ है कैंपस में कि लाइक यार तो कैंपस एक बिल्डिंग में ही है, छोटा सा है, प्लस साथ में बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, तो क्या ये वाली चीज़ फील हुई है यहाँ पे? हाँ, कभी कभार लाइक जिस दिन सबका ही क्लासेस होता है या फिर सबका ही एग्जाम्स वगैरह होता है तो उस दिन बहुत ज़्यादा क्राउड फील हो जाता है, बट एज सच ऐसे कभी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि किसी ना किसी का क्लास चल रहा होता है तो वो क्लास में रहता है, तो अलग अलग टाइम पे बच्चों के बैचेस लीव मतलब क्लासेस खत्म होती है तो दिक्कत नहीं आती है ऐसे। तो यार इन जनरल कॉलेज लाइफ कैसी है तुम लोग? इन जनरल यहाँ पे सारे टाइप के बच्चे आपको मिल जाएंगे, जो टेक ओरिएंटेड है, जिनको बस जो पढ़ता है बस नर्डी टाइप्स है वो भी मिल जाएंगे, तो उनके लिए अलग से क्राउड है। जो लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम मैनेज कर लेते हैं एंड में पढ़ के और वाइप कर लेते हैं सब कुछ, तो वो वैसे वाले बच्चे हैं। और जो पूरे प्रॉपर बैक बेंचेस है वो भी मिल जाएंगे आपको, जो बस मस्ती काटते हैं और चिल करते हैं। ये बताओ बंक पंक होता है कि नहीं होता है यहाँ पे? अटेंडेंस में कुछ ऐसा क्राइटेरिया है कि 75% करना है? 80% है, और नहीं हुई तो ग्रेड कम हर 10% में एक ग्रेड कम होता है। हर 10 के 70% है, 70 के बीच में तो एक ग्रेड कम, 60 है तो 2 ग्रेड कम, मतलब हर जगह वही दिक्कत चल रही है। 80%। 80%। अच्छा, मेल इस तो फीमेल का रेशियो कैसा है? बहुत कम। 6:1 या फिर 7:1 लोग देख रहे हो चेहरे पे इसलिए नहीं मिल रही ना बंदी। कि लड़कियाँ मतलब उनको सीएससी करना नहीं है या फिर इन जनरल लड़कियाँ अगर कंप्यूटर फील्ड में जाती है तो डिज़ाइनिंग और वो सब रोल्स पे ज़्यादा है rather देन प्योर कोडिंग वाले रोल्स, तो इसलिए शायद से हमारे कॉलेज को कम चूज़ करता है rather देन अलग अदर कॉलेजेस। तो जो फीमेल्स देख रही हैं 2026 के लिए उनको क्या बोलोगे? तो अश्विक के लिए आ जाओ प्लीज़, वी नीड यू गाइस। मतलब कैसी है लाइफ, तुम कैसे, मतलब मुझे लग रहा है कि तुम थोड़े से इंट्रोवर्ट, मतलब मैंने जो अभी तक नहीं ऐसा कुछ है नहीं? वीडियो कैमरा के सामने कैमरा शाही हो? मतलब ठीक है, ठीक ऐसा है, कुछ है नहीं, इंट्रोवर्ट नहीं हूँ मतलब। इंट्रोवर्ट नहीं हो तो फिर बातचीत करो यार। एग्जाम खराब गया है। एग्जाम खराब हो गया? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले LLD का एग्जाम एग्जाम का था। क्या, एग्जाम तो होते रहते हैं। मतलब ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब तुमने IIT खराब कर ली तो फिर तो ये तो कुछ भी नहीं है ये तो फिर होते रहते हैं। अब बताओ कॉलेज लाइफ कैसी है? कॉलेज लाइफ मतलब ऐसा कुछ क्रेजी नहीं है पर ठीक ठाक है। मतलब क्रेजी क्या होता है? मतलब ऐसे कैंपस हो, जैसे मुझे खेलना है, ठीक है, तो टर्फ इतना बड़ा भी नहीं है कि तुम्हारे छक्के लग सके, एकोमोडेट हो सके सब। तो 2 लोग खेल रहे हैं, हाँ 2 टीम्स, तो तीसरा तो आ भी नहीं सकता उसमें, तो वो सब थोड़े बहुत है, बट ओवरऑल ठीक है। ठीक है, हाँ। ओवरऑल ठीक है। अब चलो रेटिंग करते हैं, ठीक है? इंफ्रा वाइज हम कितना रेट करेंगे कॉलेज को? आउट ऑफ 10? 8 on 10। 8? हाँ, इंफ्रावाइज अगर हम सच लोग सच बताना दिल से। हाँ मतलब अगर टेक्निकल वाला साइड देखें और एस्थेटिक लग रहा है कि नहीं, उसमें तो 8-9 on 10, पर अगर स्पेस और एक्चुअल जितना नीड है बच्चों के हिसाब से दैट इज़ 5-6 on 10। 5-6 on 10। 5-6? 6.25। 6.25। ये Out of 10। 6.25 कहाँ से आया? और फैकल्टी वाइज बात करते हैं, फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैं जब बच्चों को बोलता हूँ ना तो 2 चीज़ आती है कि एक होता है कि जो तुम लोग मतलब कॉलेज वाले क्लेम करते हैं कि यार तुम्हारे गूगल के मेंटर हैं, अमेजॉन के मेंटर, एक्सवाईजेड के मेंटर हो गए। एक होता है फिर तुम्हारी फैकल्टीज़ हो जाती हैं कि जो रेगुलर तुम्हें क्लास में पढ़ा रही है, क्योंकि वो डिफरेंट होंगी, वो तो जो है वो है नहीं जो ये ब्राउचर पे शो कर रहे हैं। तो उसके कंपैरिजन में जो यहाँ पे फैकल्टीज़ आती हैं वो किस लेवल की फैकल्टीज़ हैं, क्या उनका एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, क्या तुम्हें वो सही से पढ़ा पा रही होती हैं, तो वो कैसा मतलब फैकल्टीज के साथ तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है? या सो अगर टॉपिक्स ईजियर हैं सपोज कंपैरेटिवली, सच एज डिस्क्रीट मैथ्स हो गया है फिर कुछ ऐसा, तो मे बी अब मिड लेवल इंस्ट्रक्टर बढ़ा सकता है। मिड लेवल इन द सेंस जिसको 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस हो, जो पढ़ाया है, बट ऐसे टैग्स नहीं है उस पर गूगल का, फेसबुक का या कुछ भी। बट जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे DSA हो गया, LLD हो गया या फिर एडवांस ML हो गया, वो सब वो लोग प्रॉपर टीचर्स लाते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है कंपनीज में, बड़े फैंग कंपनीज में। हाँ मतलब फैंग की फैकल्टी, बट वो तो यार ऐसा नहीं होगा ना कि वो तुम्हारे लिए ऑल टाइम अवेलेबल रहे कैंपस में? ऑल टाइम ऑल टाइम रहते हैं, कैसे पॉसिबल है? अगर वो ऑलरेडी कहीं मतलब क्या वो जॉब छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ाने? जॉब छोड़ के आ रहे हैं पढ़ाने। तो तुम्हारी कोई ऐसी फैकल्टीज़ है जो तुम्हारी ऑलरेडी इस टाइम पे कहीं मतलब बड़ी MNCs में रही हो, फिर यहाँ पे आई हो, फिर तुम्हें पढ़ा रही हो? बहुत सारे हैं, सच बोल रहे हैं। सीनियर्स को अंशुमन सर पढ़ाते हैं, अभिमन्यु सर पढ़ाते हैं, फिर नमन बिल्ला मतलब सर अंशुमन सर अभिनव सर क्लास लेते हैं यहाँ पे? हाँ क्लास लेते हैं, और नमन बिल्ला सर भी है, वो भी क्लासेस लेते हैं। एंड सिते सर हमारे स्नैपडील से ही, उनका स्नैपडील था उनका पिछला कंपनी, फाउंडिंग मेंबर थे। तो रेगुलर वो क्लास ले पा रहे हो? तो मेरा क्वेश्चन सबसे बड़ा यही पे है। वो क्लास रेगुलरली कॉलेज हम सबका क्लास लेते हैं। हाँ वो सबका क्लास डीन है, ऊपर से क्लास भी लेते हैं। ठीक है, तो फैकल्टीज को क्या रेट करेंगे हम? 6.25? 9.75। 9.75 मतलब 0.25 यहाँ पे क्यों काटा?
फॉर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट कि मतलब और बड़ी एप्पल की फैकल्टीज लेके आए हैं। स्कोप तो हमेशा होना चाहिए ना। इसको बहुत सही बात है। तुम बताओ भाई। ये माइक तुम लोग आपस में क्या नाम है ट्रांसफर करते हैं? 9 on 10 है फैकल्टी, क्योंकि प्रॉपरली पढ़ाते हैं, डाउट्स होता है तो क्लियर करते हैं, कुछ दिक्कत होता है तो, एंड अवेलेबल भी रहते हैं मोस्टली। इम्प्रूवमेंट क्या है? जो कुछ ए टियर या एकदम वो वाले फैकल्टी है वो हमेशा अवेलेबल नहीं रहते, तो शायद से ज़्यादा रह सकते हैं, बट ओवरऑल फिर भी बहुत अच्छा टाइम देते हैं। ठीक है। सो यार फाइनली हम फिर से यहाँ पे जो के पास वापस आए हैं, एंड जो हैज़ फाइनली मेड समथिंग, बताइए जो 3D प्रिंटर मेड समथिंग, या 3D प्रिंटर मेड समथिंग, एंड जो ने उसको कमांड दी थी, राइट? चलो बताओ। Yeah, so basically you're building a glove for teleoperation. Okay. So this is like one part of that. So this is one of the linkage that joins into your index finger, and there'll be a potentiometer that takes this reading. So Okay. yeah, this is one part that we had printed. So this is interesting यार, मतलब अगर if you are really into a college and you're building all these things, तो मतलब this is worth it. लाइक क्योंकि जो तुम्हारी लाइक जितनी भी तुम्हारी क्यूरियोसिटी होती है, जितनी भी तुम्हारी जो एक सपना होता है ना कि लाइक हाँ ठीक है मुझे ये बिल्ड करना है वो बिल्ड करना है, एंड इफ़ यू आर टर्निंग दैट इनटू अ रियलिटी, इट इज़ रियली वर्थ इट। सो दिस इज़ वन मोर सीटिंग एरिया जो तुम्हें कैंपस में मिल जा रहा होगा। जैसे तुम इंटर लेते हो उसके तुम्हें लेफ्ट साइड में ये मिल जा रहा होता है, जहाँ पे तुम आराम से बैठ सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपनी कोडिंग वगैरह करना है तो वो कर सकते हो, दोस्तों के साथ चिल करना है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। यार देखो तुमने अपने और दोस्तों से भी इंटरेक्ट करा होगा जो अलग अलग कॉलेज में है, ठीक है, फिर चाहे वो प्राइवेट में हो या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो, तो एक एक्चुअल डिफरेंस क्या है जो कि तुम्हें लाइक सच में लगता है कि हाँ यार ये उनके पास बेटर है, ये मेरे पास बेटर है? तो एज़ कम्पेयर टू बाकी प्राइवेट कॉलेजेस हमारे पास जो टेक्निकल नॉलेज है दैट इज़ मच मोर रिचर एंड डेप्थ में है एज़ कम्पेयर टू बाकी प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि वो वेग पढ़ाते हैं ऊपर से। हमारे इंस्ट्रक्चर्स एंड करिकुलम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वी विल गेट आउट रियली क्वालिफाइड एंड बहुत अच्छे लेवल पे हम निकलेंगे। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी कहाँ कहाँ पे है जो तुम्हें दिख रहा है कि हाँ यार ये चीज़ पर्टिकुलर कॉलेज इम्प्रूव कर सकता है? तो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट में पहला चीज़ तो कैंपस आ जाएगा। कैंपस काफ़ी छोटा है एक्चुअली बोलूँ तो, ऑनेस्टली हॉस्टल स्पेशली वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेन कैंपस इज़ स्टिल फाइन, वहाँ पे आपको एडजस्ट हो जाओगे आप लोग कुछ टाइम तक, बट हॉस्टल्स बहुत छोटा है। एंड उसके अलावा मेजरली क्राउड भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है, इन जनरल तो अच्छा ही है वैसे बाकी चीज़ें। ठीक है, तुम बताओ कहाँ कहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि हम किस किस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ, जैसा कि उसने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहला है, वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि ग्राउंड्स हाँ, नहीं है मतलब हमारे पास थोड़ा खेलने सा के लिए। ग्राउंड्स की कमी है, प्लस बिल्डिंग्स भी मतलब एक ही में तुम्हारे पास लिमिटेड क्लासरूम्स दिख रहे हैं मुझे, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है यहाँ पे। जब भी हम एक कॉलेज चूज़ कर रहे होते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि प्लेसमेंट का, कि प्लेसमेंट उस कॉलेज की कैसे, क्योंकि यार देखो तुम एक बहुत हेफ्टी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, जब भी तुम एक कॉलेज को चूज़ कर रहे हो तो बच्चे प्लेसमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं, तो प्लेसमेंट को लेकर डर लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा, क्योंकि सीनियर्स के बहुत सारे कंपनीज आए सीनियर्स के लिए और बहुत लोग प्लेस्ड हो भी गए ऑलरेडी, चले भी गए वो लोग ऑफिस में। और जैसे कंपनीज भी आ रहे हैं इंटर्नशिप के लिए भी हायर कर रहे हैं, लगे भी है, मैंने भी एक कर लिया बहुत पहले। तो इंटर्नशिप कर लिया? हाँ, मैंने स्टार्टअप पे किया था। तो हाँ, तो अभी तो डर नहीं लग रहा, हो जाएगा लग रहा है, अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, मेरे को तो डर नहीं लग रहा बिल्कुल, जैसे कि उसके लिए कि अब मतलब अपने स्किल्स पे भरोसा है या फिर कॉलेज पे भरोसा है? स्किल्स पे तो भरोसा है कि लाइक उस बेसिस पे लग जाएगी, और कॉलेज पे भी भरोसा है जस्ट बिकॉज की सीनियर्स के जिस हिसाब से प्लेसमेंट अभी चल रही है, प्लेसमेंट सीजन उनका चल रहा है, तो उसमें अच्छी खासी कंपनीज आ रही है, अच्छी पैकेजेस भी दे रही है। एंड उनके अब ऐसा है कि कौन कौन सी कंपनीज अभी तुम्हारी जो प्लेसमेंट हुई है, कौन कौन सी कंपनीज में प्लेसमेंट हुई है? मेजर कंपनी अभी बोलूँ तो अभी रिसेंटली एमर्जेंट आई थी कंपनी, एंड फिर कंपनी होनासा कंज्यूमर्स आई थी जो मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी है, तो वैसे काइंड ऑफ कंपनीज आ रही है बहुत सारी। एंड ये जो तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये जो बिग मैन टाइप्स होती हैं, तो ये क्या आ रही है कैंपस में, अभी तक आई हैं? अभी तक तो नहीं आई है, हाँ इन टॉक्स है। मतलब अभी रियलिटी ये है कि कंपनीज अभी यहाँ पे कैंपस में नहीं आई हुई है, ठीक है। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि लाइक जो है जो इंटर्नशिप तुम्हारे लिए कंपनीज आ रही है, कौन कौन सी कंपनीज तुम्हारे लिए इंटर्नशिप के लिए आ रही है अभी? इंटर्नशिप ये सारी कंपनीज ऐसा है कि इंटर्नशिप टू पीपीओ ही दे रही है अभी सीनियर्स को, तो और कुछ कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हमारे लिए भी आई है, जैसे कि स्टार्टअप्स वगैरह है बहुत सारे लिए, मुंबई बेस्ड स्टार्टअप्स या फिर कोई भी यहाँ पे भी जो SIL के अंदर भी जो स्टार्टअप्स है वो मतलब बेसिकली जो तुम्हारा बैंगलोर में, हाँ बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप्स भी है, वो सब हमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी देती है, क्योंकि उनको भी चाहिए होता है कि कोई काम करे एंड ऑल वगैरह, मतलब उनको भी स्किल सेट चाहिए होता है। तो और इनोवेशन लैब के अंदर भी बहुत सारे जो इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स वगैरह वो भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी तो एवरेज क्या मिल जा रहा था स्टाइपेंड अगर बात करेंगे तो? एवरेज अगर बोलूँ तो 40-50 के तक मिल जाता है, लाइक जो अभी SIL के अंदर है। और अगर तो सबको तो नहीं मिल रहा होगा ना, मतलब नहीं, फॉर एग्जांपल 100 की बैच साइज है, ठीक है, उसमें से तुम्हें 50-40 की जो है इंटर्नशिप लग रही है, तो अब उसमें से कितनों को 40-50 मिलता होगा और कितनों को नहीं मिल रहा है, कितने मतलब बस कर रहे हैं?
सीनियर्स के बैच में ऐसा था कि 30-40 का एवरेज चल रहा था एकदम, जो 200 के बैच है उनमें 30-40 के का एवरेज। तुम्हें आइडिया है कि कितने बच्चों की उसमें से इंटर्नशिप लगी थी? 96%। 96%। ये कॉलेज वाले बोल रहे हैं या रियलिटी में तुमने? रियलिटी में है, क्योंकि मेरे को इन जनरल डेटा पता है जस्ट बिकॉज कि आई एम इन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, तो मेरे को ये डेटा पता है कि हाँ ये एक्चुअली है करके, एंड मेरे को डेटा पूरा दिखा है, वो शीट है। एंड लाइक जो भी कंपनीज आई है वो अच्छी खासी कंपनीज आई है, एंड अच्छा खासा मतलब रिजल्ट ही आया था उनका। एंड देन अभी भी जो कंपनीज जिस हिसाब से आ रही है उसमें भी अच्छे खासे सीनियर्स अभी तक प्लेस हो चुके हैं, मतलब इंटर्नशिप टू पीपीओ वाले में कन्वर्जन में। और अपने बैच में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे आउटसाइड ऑफ कैंपस अप्लाई कर, क्योंकि हमारे लिए अभी अपॉर्चुनिटी शुरू नहीं हुई है, हमारे लिए होने वाली है बाद में, तो हम लोग ऑफ कैंपस ही अप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत जन की अप्लाई लग भी रही है, एंड बहुत जन SIL के अंदर ही काम कर रहे हैं, स्टूडेंट इनोवेशन लैब के अंदर, तो उनकी भी ऐसे लाइक 30-35 के अराउंड एवरेज पैक मतलब इंटर्नशिप स्टाइपेंड है अभी। ठीक है, चल रही है। और तुम्हारी कितनी एक्सपेक्टेशन है, कितनी की लग जाएगी इंटर्नशिप प्लेसमेंट? अभी तो 4 साल बाद तुम्हें दिखाऊंगा। जैसे सीनियर्स की लगी है तो एटलीस्ट 20 तो मिनिमम 20 एक्सपेक्टेशन तो मिनिमम 20। और रियलिटी पे कितनी आएगी? रियलिटी में 15 तो लग जाएगी। बाद में लगानी है बगल में चला जाता हूँ। नहीं बाबा नहीं जाना, लगानी है 15 लगानी है। लगानी। क्या एक्सपेक्टेशन है, कितनी लग जाएगी? 25-30 आराम से। 25-30 आराम से। हाँ। सेकंड ईयर है ना? हाँ। 4th ईयर में कितनी लगेगी? 25-30। 25-30? हाँ पक्का? हाँ पक्का। तुम्हारा तो नाम भी मुझे याद हो गया। हाँ पक्का। ठीक है, चलो। देखो, प्लेसमेंट तब लगती है जब हमारी स्किल्स पे हम वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास स्किल्स नहीं तो हमारी प्लेसमेंट नहीं लग रही होगी, ठीक है। और जब मैं ऐसे किसी भी मतलब Tier 3 प्राइवेट कॉलेज की बात करूँगा तो मैं ऐसे बोलता हूँ बच्चों को कि यार सीधा कि अगर तुम जो है उन कॉलेजेस में जा रहे हो तो स्किल्स पे तुम्हें खुद से वर्क करना पड़ेगा, कॉलेज में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। बट अगर मैं एक SOT में आ रहा हूँ जो कि क्लेम कर रहे होते हैं कि यार हमारी फैकल्टीज़ बहुत बेस्ट है, हमारा करिकुलम बहुत बेस्ट है, तो क्या एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे मुझे स्किल्स सीखने को मिल रही होती हैं, या फिर वही है कि मैं ChatGPT यूज़ कर रहा हूँ, यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ, और फिर जो है मैं एक अपना स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, मतलब जो सारी मेहनत है वो हमें खुद करनी पड़ती है, या फिर हमें यहाँ पे कुछ एडिशनल मिल रहा होता है? तो शॉर्ट में बताऊँ तो जो करिकुलम है प्रॉपर वाला वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दे टीच यू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, पूरा बेसिक से ऑन डे 1। क्योंकि जो बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता कोडिंग का, वो भी जैसे मेरे को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सेम गोज़ फॉर प्रिंस, उसको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था कोडिंग का, स्टिल वी कैन वाउच कि 4th ईयर में अपनी प्लेसमेंट बहुत अच्छी लगेगी, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स। क्या हम सीखे हैं प्रॉपर चीज़ें? फैकल्टीज स्किल्स सिखा रही हैं या फिर तुम खुद से मतलब यूट्यूब ChatGPT ये सब यूज़ कर रहे हो? सो हमारे टीचर्स जो है वो प्रॉपर हमें इन हैंड एक्सपीरियंस देते हैं सारे सॉफ्टवेयर्स का, ये का सब चीज़ों का, तो वो लोग प्रॉपरली सिखाते हैं हमें। और अगर हमें उनसे कुछ समझ नहीं आए तो हम फिर ऑफकोर्स यूट्यूब और GPT तो यूज़ करते हैं, दैट्स ऑब्वियस। अब देखो, प्लेसमेंट की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि प्लेसमेंट्स कितनी मिल रही है, क्या मिल रही है, कितनी फीस इन्वेस्ट की है पहले आप ये बताओ। 20 लाख। 20 लाख मतलब ये क्या एकेडमिक्स है इंक्लूडिंग हॉस्टल्स है? सब कुछ अगर मिला जुला दूँ तो 20 to 22 लाख मतलब इंक्लूडिंग हॉस्टल्स? हाँ, इंक्लूडिंग हॉस्टल्स। कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिली थी? नहीं, मुझे नहीं मिली थी, बट इन जनरल कुछ बच्चों को मिली है 10-20%, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा पूरा बैच 18-20 लाख पे कर रहा है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में बात कर रहा हूँ यार, तो तुम्हारे पास यहाँ पे एक जो है फुटबॉल का टर्फ या फिर क्रिकेट का टर्फ, जो भी तुम्हें खेलना है वो तुम खेल सकते हो। इसका तुम्हारे पास वॉलीबॉल का कोर्ट हो जा रहा होता है, फिर तुम्हारे पास बास्केटबॉल का कोर्ट हो जा रहा होता है। यार अगर तुम्हें कॉलेज के बारे में एक ख़राब चीज़ बतानी हो तो क्या रहेगी? ख़राब तो ऐसे मैं नहीं बोलूँगा, सब ओके है, ठीक है, बट अच्छे में पूछोगे तो मैं बोलूँगा मार्केटिंग टीम इनका। अगर आप इंटरनेट पे जाओ और सर्च करो कि न्यू जेन कॉलेज, तो सबसे ये टॉप गेम में कौन आएगा इसके अंदर? ठीक है, क्योंकि इनका मार्केटिंग अच्छा है। अच्छे में इनका करिकुलम बहुत बढ़िया है और फैकल्टी बहुत अच्छे है। ख़राब में इनका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफ़ी ही इम्प्रूव हो सकता है। अच्छे में मैं बोलूँगा पीयर ग्रुप बहुत ही अच्छा है, मतलब हाई इंटेलेक्ट वाले बच्चे हैं बहुत, तो उनके साथ कंपटीशन में अच्छा होता है। और ख़राब में बोलूँगा कि एकेडमिक प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, तो मतलब थोड़ा ज़्यादा है तो बाकी चीज़ों में फोकस नहीं कर सकते, थोड़ा कम होता है। और अब ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि टेक कॉलेज है तो होगा ही, बट बाकी ओवरऑल सब ओके हो। तुम्हारे अकॉर्डिंग इस कॉलेज में किसको एडमिशन नहीं लेना चाहिए? मतलब जो श्योर नहीं है, जिन्हें सिर्फ टेक, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे होता है, मेरे साथ ही था, मुझे पता नहीं था टेक के बारे में, CS के बारे में पता नहीं था, सिर्फ पता था कि हाँ CS जाना है क्योंकि उसमें प्लेसमेंट ज़्यादा होता है। हो सकता है मेरे इधर आने के बाद मन चेंज हो जाए, इंटरेस्ट ना आए कि मतलब CS में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा मेरा। तो अगर आप श्योर हो कि आपको CS ही पढ़ना है, कोडिंग में इंटरेस्ट है, तभी आओ। ठीक है, तुम्हारे भाई?
सेम पॉइंट है। एंड उसके अलावा अगर है कि आपको अगर टीयर 1 के कॉलेजेस मिल रहे हैं तो आँख बंद करके वहीं चले जाओ, अगर नहीं मिल रहा है तो यू कैन थिंक ऑफ दिस कॉलेज। कैंपस के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है हॉस्टल, क्योंकि देखो तुम किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री से आ रहे हो सकता हो तुम जो है यूपी से आ रहे हो, बिहार से आ रहे हो, हैदराबाद से हो, XYZ तुम किसी भी स्टेट से आ रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है तब किसी कॉलेज को तुम चूज़ कर रहे हो तो वहाँ का हॉस्टल कैसा है। देखो यार PG तुम्हें हर जगह मिल जाएगा, फ्लैट तुम्हें हर जगह मिल जा रहा होगा, बट वॉट इफ क्योंकि एक पेरेंट का कंसर्न हो रहा होता है कि मेरा बच्चा अगर कॉलेज में जा रहा है तो वो कॉलेज के हॉस्टल में ही रह रहा हो, तो हॉस्टल कैसा है स्केलर का ये हम आगे चल के देख रहे होंगे। तुम्हें बहुत सारे रूम्स वगैरह भी दिखा रहा हूँ, बच्चों से भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो चलो चलते हैं और बच्चों का रिव्यू लेते हैं। सर ये फाइनली तुम्हारा हॉस्टल का एंट्रेंस होने वाला है। अब जो एक स्पेशल चीज़ है इस हॉस्टल की वो ये है कि ये तुम्हारा कोएड हॉस्टल है, यानी कि यहाँ पे लड़की लड़के एक साथ तुम्हारे हॉस्टल में रह रहे होते हैं। तो ये बहुत सारे कॉलेज में तुम्हें कॉमन देखने को नहीं मिल रहा होता है, वो तुम्हें इस कॉलेज में मिल जा रहा होगा। व्हाट इज योर नेम? माई सेल्फ कौशिक। कौशिक, सो हाउ इज़ योर हॉस्टल? हॉस्टल देखो हमारा बहुत स्वीट है, लाइक नॉर्मल अच्छा सा है, लेकिन हॉस्टल का सबसे बेस्ट पार्ट है ऊपर का अपना टेरेस जो भी है। सो ये तुम्हारे यार हॉस्टल के रूम हो जा रहे होते हैं, ये डबल शेयरिंग तुम्हारा रूम है, यहाँ पे तुम्हें 2 बेड मिल जा रहा होता है, टेबल चेयर वगैरह तुम्हें मिल जा रही होंगी, साथ में तुम्हारा ये वॉशरूम अटैच रहता है, बाकी तुम्हारे को यहाँ पे अलमीरा वगैरह भी साथ में मिल जा रही है। सर ये तुम्हारा कैफेटेरिया हो जा रहा होता है, तुम्हारी सीटिंग स्पेस है जहाँ पे तुम बैठ रहे होगे, तुम अपने जो है लंच डिनर ब्रेकफास्ट सारी चीज़ें कर रहे होगे। मेस कैसी है, कैसा फूड है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों से। सो कौशिक, मेस कैसी है, कितने टाइप की मेस है? देखो मेस तो हमारे पास 3 टाइप के मेसेस है, ठीक है। एक है यूनिवर्ल्ड मेस, एक है GSR एंड एक है जैन मेस। लाइक डिफरेंस क्या है तीनों में? यूनिवर्ल्ड इज़ लाइक फॉर साउथ इंडियन फूड, ठीक है, तो साउथ इंडियन टाइप्स के वेराइटीज़ सब मिल जाएंगे। GSR इज़ फॉर नॉर्थ इंडियन फूड्स, तो नॉर्थ इंडियंस का नाम। एंड जैन फूड इज़ लाइक फॉर जैन पीपल हु आर कंफर्टेबल। मतलब बेसिकली अगर कोई भी किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया से आ रहा है तो मतलब ऐसे फूड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सबको फूड मिल जा रहा होगा। हाँ, एवरी काइंड ऑफ मैसेज क्यूजीन। ये बताओ कि सच में खाना कैसा है? खाना तो देखो इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत है, मतलब खाने लायक, मतलब खाने लायक है। हाँ। सर ये तुम्हारे यहाँ पे एम्पी थिएटर हो जा रहा होता है, यहाँ पे तुम दोस्तों के साथ बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो, साथ में यहाँ पे तुम्हारे मीटिंग वीटिंग भी होती रहती है, ठीक है। सो ये तुम्हारा यार कूल सा एक एम्पी थिएटर है, जो मतलब मुझे लगता है कि यार जो इन्होंने हॉस्टल बनाया है इसको यूटिलाइज़ करने का बहुत अच्छा एक तरीका ढूंढा है कि यहाँ पे तुम्हें कैफेट मिल जा रहा होता है जो रात में खुला रहता है, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे मेल फीमेल के लिए हॉस्टल्स भी हो जा रहे हैं, ठीक। इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे एक मेस वगैरह भी है, 3-4 टाइप की मेस हो जा रही होती है। तो ओवरऑल मैं हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, मेस की बात कर रहा हूँ, तो जो बच्चों ने मुझे बताया, जो बच्चों से मुझे एक रिव्यू मिला है वो थोड़ा सा ये मिला है कि मेस के खाने में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है, बाकी हॉस्टल ठीक ठाक ही है। अभी यहाँ पे कुछ बच्चों ने बताया कि AC नहीं है, मतलब एयर कंडीशन नहीं है। एंड अभी मैं अप्रैल में बैठा हुआ, मैं अप्रैल में इसको शूट कर रहा हूँ, गर्मी काफ़ी आ गई है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम होगी कि अगर आप आ रहे हो तो अप्रैल मई जून का जो मंथ है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। अगर आप नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया से आ रहे हो, क्या है देखो हमें थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा लग रही होती है, तो वो एक थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला है, चैलेंज आने वाला है। बाकी ओवरऑल अगर मैं हॉस्टल और मेस की बात करूँगा तो इसको हम 7.5 रेट कर रहे होंगे 10 में। जैसे यहाँ पे ये के लिए ये कोएड हॉस्टल है, राइट। सो अब यहाँ पे ये आता है क्वेश्चन, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जो भी बेसिकली जिनके भी डॉटर्स हैं, ठीक है, अब उनका क्वेश्चन ये होगा कि लाइक जो है हाउ इज़ दिस पॉसिबल, क्योंकि जैसे जितने भी नॉर्थ इंडिया में पेरेंट्स हैं या फिर मोस्टली पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि लाइक अगर हॉस्टल में लड़के भी एक साथ रह रहे हैं, लड़कियाँ भी एक साथ रह रहे हैं, तो थोड़ी से मतलब एक सिक्योरिटी वाले कंसर्न आता है, एक थोड़ी सी मतलब समझ रहे हो आप क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हाउ इज़ दैट लाइक हियर? सिक्योरिटी वाले कंसर्न्स के लिए पहले तो हमारे फ्लोर्स लाइक बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है और हर टाइम गर्ल्स फ्लोर में एक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड बैठे ही रहती है, तो ऐसा उसका कोई कंसर्न नहीं होता। बट अगर आप इंट्रैक्शंस की बात करें, लाइक 5th फ्लोर पे सबके इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, तो वो इंट्रैक्शंस बाहर भी हो सकते हैं, जहाँ तक कि लाइक पूरा प्रॉपर गार्ड्स वगैरह दे कीप ऑन रोमिंग ओवर हियर, दे आर नॉट लाइक कि कुछ भी कर रहे हैं एंड देयर इज़ नो सर्विलेंस ऑन इट। मतलब बेसिकली एक सर्विलेंस रहता है, गार्ड्स भी देखते हैं, CCTV भी ऑलरेडी होगा। एंड इवन फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स होती है, वार्डन्स होते हैं, वी हैव 3 to 4 वार्डन्स ओवर हियर, दे कीप ऑन रोमिंग एंड लाइक दे हैव अ प्रॉपर लाइक सर्विलेंस की सब से। सो एंड हाउ इज़ द मेस? मेस के रिगार्डिंग अभी रिसेंटली थोड़े बहुत कंप्लेंट्स हैं, बट या वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू इम्प्रूव। तो मतलब क्या आप इम्प्रूवमेंट में क्या स्टेप ले रहे हो और क्या कंप्लेंट्स हैं? कंप्लेंट्स बेसिकली यही कि समटाइम्स फूड क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाती है,
और स्टूडेंट्स को ऐसा टेस्ट वगैरह काफ़ी इंप्रूवमेंट नहीं लगता है उनको, लाइक टेस्ट अच्छा मतलब नहीं टेस्ट एक लगता, बहुत बेसिक सब हो जाता है। बेसिक हो जाता है, बट वी आर टेकिंग द स्टेप्स टू इम्प्रूव एज लाइक आई एम इन मेस कमेटी, सो उसके रिगार्डिंग वी आर टेकिंग द स्टेप्स। ठीक है। और यहाँ पे से मैंने देखा कि मेल टू फीमेल रेशियो काफ़ी मतलब कम है, लड़कों को बहुत तकलीफ थी इस चीज़ से, ठीक है। सो हाउ कैन दैट इम्प्रूव? दैट कैन इम्प्रूव मतलब समवन सपोज कि कोई फीमेल स्टूडेंट दिख रही है, राइट, सो आप उनको क्या बोलोगे कि लाइक किस तरीके से वो जो है एक अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं यहाँ पे, प्लस एज अ ऑप्शन इसके लोगों को क्यों रख सकते हैं? मैं ये बोलूँगी कि अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के कंपैरिजन में टेक कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें गर्ल्स के लिए स्कोप ज़्यादा होती है, प्लस सेफ्टी ज़्यादा होती है। अगर एक गर्ल देखे फ्यूचर अपने टेक में बनाने के लिए, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा सेफ फील करेगी एज़ कम्पेयर टू किसी और इंजीनियरिंग ब्रांच में वो अगर जाना चाहे, तो टेक के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आई फील। सो यहाँ आना तो डेफिनेटली वर्थ इट फॉर अ गर्ल। तो ये तुम्हारा कैंपस टूर था, कैंपस रिव्यू था स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का। मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया, बच्चों से बात किया। अब बच्चों से एक तुमने देख लिया होगा कि बच्चों ने तुम्हें क्या बताया है, उसके बेसिस पे तुम जज कर सकते हो कॉलेज को। अब मेरा क्या ओपिनियन था, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। साथ में अगर तुम किसी और कॉलेज का चाहते हो कि जो है मैं रिव्यू कर रहा हूँ, कैंपस रिव्यू कर रहा हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो तुम्हें कॉमेंट सेक्शन में उस कॉलेज का नाम बता देना है, मैं उसको डेफिनेटली रिव्यू कर रहा हूँ, कैंपस टूर कर रहे होंगे, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। इंफ्रावाइज इस कॉलेज की मैं बात करूंगा तो मैं इसको 3.5/5 की रेटिंग दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कैंपस काफ़ी छोटा है। स्पोर्ट्स एरिया वाइज बात कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा टर्फ वगैरह नहीं है। 3 तो जो है तुम्हारे पास एक बास्केटबॉल कोर्ट है, एक टर्फ है और एक जो है फुटबॉल कोर्ट है। तो तुम्हारे पास वही प्रॉब्लम आ जा रही होती है, अगर बच्चे मेरे पास 800 है और मुझे 3 ही टर्फ है, उसमें भी मुझे बुक करके जाना पड़ेगा, तो मेरे पास एक वो लिमिटेशन आ जाती है। प्लस फेस्ट वगैरह जब होते हैं तो ठीक है, उस एरिया को यूटिलाइज अच्छा कर ले रहे होते हैं, बट जो है उतना बढ़िया तुम जिस तरीके से तुम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक्सपेक्ट करते हो ना, वो वाला लेवल नहीं है। तो तुम्हें इस चीज़ के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब तुम गीक टाइप के हो, तुम जो थोड़ा सा कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट हो, तुम्हें स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी, क्लासरूम्स काफ़ी अच्छे मिल जा रहे होंगे, न्यू फैशन में क्लासरूम डिजाइन है, तो तुम्हें वो बोरियत वाली फील नहीं आ रही होगी। बट स्टिल कैंपस थोड़ा सा छोटा है, तो उस पर अभी यहाँ पे इंप्रूवमेंट है की ज़रूरत है। बट वही है कि बैंगलोर की सिटी में है, वहाँ पे थोड़ा सा तो लिमिटेशन आ जा रही होती है। डिग्री की बात करोगे तो बीएससी और बीएस डिग्री ऑफर हो रही होती है। अब यहाँ पे उन बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, उन पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है जो सिर्फ डिग्री के पीछे जा रहे होते हैं कि मुझे बीटेक और बीई की डिग्री ही चाहिए, मुझे बीएससी या फिर बीएस की डिग्री नहीं चाहिए। तो वहाँ पे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम आ जा रही होगी। अब तुम देखो, प्रॉब्लम आनी भी चाहिए, ठीक है, बट अगर तुम स्किल्स देख रहे हो, अगर तुम ये देख रहे हो कि क्या मैं जॉब रेडी हो रहा हूँ, क्या मैं इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, तो स्किल्स वाइज प्लस पॉइंट है। बट अगर सिर्फ मुझे डिग्री चाहिए कि मुझे डिग्री के बेसिस पे आगे चल के जो है गवर्नमेंट जॉब में जाना है या इधर उधर जाना है, तो उसके लिए ड्रॉबैक है। उसके लिए तुम जो है फिर ये ऑप्ट नहीं करना चाहिए तुम्हें, ठीक है। फैकल्टी की बात करूंगा तो 4.5/5 इसको हम रेट कर रहे होंगे। क्यों फैकल्टी को 4.5 रेट कर रहे होंगे? रीजन भी कि पहले चीज तो यहाँ पे फाउंडर्स वगैरह सब कुछ पढ़ा रहे होते, तो तुम्हारे लिए वो एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है। बट टियर 1 की फैकल्टीज तक रीच आउट करने के लिए बच्चों को टाइम लगता है, बच्चों के लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर मुझे अपना डाउट टियर 1 की फैकल्टी से पूछना है तो मेरे लिए उसको थोड़ा सा अपना जो है पहले से वो करना पड़ेगा, स्लॉट बुक करना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा, और तब मुझे उनका एक्सेस मिल पा रहा होगा। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है कि यहाँ पे मुझे मतलब ठीक है, अब वो फाउंडर्स भी है तो उनके पास और भी काम है, बट एक्सेस मिलनी थोड़ा सा और ईजी होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। करिकुलम की बात करूंगा तो 4.5/5 रेट कर रहे होंगे। कोडिंग वगैरह वाली सारी चीज़ें हैं, बट हम यहाँ पे एआई का इंटीग्रेशन और बेटर कर सकते हैं। एआई का इंटीग्रेशन और बेटर कर सकते हैं कि जिससे जिस तरीके से एआई इनोवेशन हो रही है, जिस स्पीड से एआई इनोवेशन हो रही है, उस स्पीड से हम बच्चों को बता भी पाए, उनको जॉब रेडी भी कर पा रहे हो, प्लस उनको प्रिपेयर कर पा रहे हो कि वो एआई का यूज़ करके अपने स्टार्टअप्स वगैरह सारी चीज़ें बिल्ड कर पा रहे हो। तो वो एक थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की इंपॉर्टेंस है। प्लस साथ में इनोवेशन लैब्स वगैरह मैंने इनका देखना वो काफ़ी अच्छा है। मैं ऑनेस्टली ये चीज़ बता रहा हूँ कि इनोवेशन लैब काफ़ी अच्छा है। तुमने थोड़ी सी फोटोज देखी, मैंने वहाँ पे रोबोटिक्स क्लब में बैठ के बच्चों से काफ़ी देर तक इंटरेक्शन किया था, काफ़ी देर तक बच्चों से समझा था कि वो क्या बिल्ड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं इनोवेशन वाइज बात कर रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी पे वर्क वाइज बात कर रहा हूँ, तो एक अच्छा कॉलेज दिखा। मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस जाता रहता हूँ बहुत सारे, तो उनसे कंपेरेटिवली बेटर दिखा। गवर्नमेंट को हम इसलिए कंपेयर नहीं कर रहे हो, तो अब ये देखो आईआईटी अलग लेवल का, ठीक है, आईआईटी को हम कंपेयर नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक। एनआईटीज, टियर 1 एनआईटीज को भी हम कंपेयर नहीं कर रहे होंगे। बट उसके बाद की जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज, उनके साथ एक प्रॉब्लम ये आ जा रही होती है कि करिकुलम थोड़ा सा आउटडेटेड है, लास्ट फैकल्टीज थोड़ी सी मतलब चल रही वाली कंडीशन में है। तो वो यहाँ पे तुम्हें बेटर मिल जा रहा होता है कि इनोवेशन लैब्स के नाम पर तुम जा रहे हो। लिमिटेड 2-3 ही लैब्स हैं, बट अच्छी है। अगर तुम काम करना चाहते हो, अगर तुम टेक में, रोबोटिक्स, ड्रोन वगैरह में इंटरेस्टेड हो, तो तुम कर सकते हो यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। लाइफ की बात करेंगे, लाइफ किस तरीके से है, तो वही देखो कैंपस एरिया लिमिटेड है,
एक्सप्लोर करने जाओगे थोड़ा सा, मतलब बैंगलोर तुम अच्छी सिटी है, उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, बट अगर कैंपस में तुम्हें चाहिए कि नहीं बहुत ज़्यादा पार्टीज वगैरह हो रही हो, फेस्ट वगैरह हो रहा है जिस तरीके से अगर प्राइवेट कॉलेज में होते हैं, तो वो यहाँ पे तुम्हें नहीं मिलने वाला है। हॉस्टल की बात कर रहा हूँ तो हॉस्टल ठीक ठाक है, मतलब कोएड हॉस्टल है वहाँ पे, 3 फ्लोर आई गेस बॉयज़ के लिए है, एक ऊपर वाला फ्लोर गर्ल्स के लिए है, ऊपर एक कॉमन स्पेस है। मेस वगैरह में ठीक ठाक खाना मिल रहा होता है, खाने में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बच्चों ने मुझे ये बताया कि भैया खाने में इंप्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है, तो वो चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे मैनेजमेंट को देखनी चाहिए। तो ओवरऑल हम 4/5 रेट कर रहे होंगे। और अगर तुम मस्ती मजाक वाले बंदे हो जिसको चाहिए कि नहीं चिल कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ, साथ में कोडिंग भी कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे 3/5 रेट करेंगे। मेल इज टू फीमेल का रेशियो भी कम है, तो उस वजह से भी तुम यहाँ पे 3/5 हम रेट कर रहे होंगे इसको, ठीक है। ROI की बात करेंगे। अब देखो प्लेसमेंट अभी तक हुई नहीं है, फाइनल प्लेसमेंट मतलब 4th ईयर की जो प्लेसमेंट होती है ना, खत्म हो जाती है, फिर एक रिपोर्ट आती है, वो अभी नहीं आई है। बट जितनी इंटर्नशिप, जितनी प्लेसमेंट अभी तक बच्चों की लगी, PPU वगैरह लगे हुए हैं, उसके बेसिस पे ठीक ठाक फ्यूचर दिख रहा है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं बहुत अच्छा फ्यूचर है, वो चीज़ है, वो तभी पता चलेगा जब एक बार तुम्हारी फाइनल रिपोर्ट आ जा रही होगी, क्योंकि किसी भी कॉलेज क्लेम कुछ भी कर सकता है, बता कुछ भी सकता है, बट जब 4 साल बाद रियलिटी आती है ना कि जो है 400 बच्चे थे उसमें से प्लेस कितने हुए, तब हम किसी कॉलेज की रियलिटी डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल अभी तक जितनी इंटर्नशिप बच्चों की लगी है, जितनी बच्चों को PPU वगैरह मिले हुआ है, वो डिसेंट मिले। इमरजेंस जैसी कंपनीज में बच्चों के PPUs लगे हुए हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट है। तो अभी मैं ROI वाइज इसको 3.5 से 4 की रीजन में रख रहा हूँ। मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा एक बार फाइनल रिपोर्ट आएगी, जब 4 साल हो जाएंगे, फिर हम थोड़ा सा और इसको बेटर जज कर पाएंगे। बट स्टिल ये मुझे पता है कि स्किल्स तुम्हें यहाँ पे मिल जा रही होंगी, ठीक है, स्किल्स तुम सीख लोगे। अब जॉब के लिए तुम रेडी हो जा रहे हो, अब इन कैंपस लगते हो, ऑफ कैंपस लगते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम लगवा सकते हो अपनी जॉब। स्किल सीख लोगे तो जॉब लग जाएगी, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, एडमिशन कैसे होता है, यहाँ पे NSET करके इनका एग्जाम हो रहा होता है, इसको तुम्हें फॉर्म फिल करना होता है, उसके वजह से तुम्हारा एडमिशन हो रहा होता है। अब साथ में अगर तुम्हें चाहिए कि जो भी इनकी एप्लीकेशन फीस उस पर तुम्हें 50% एटलीस्ट ऑफ मिल जा रहा है, तुम्हारी फीस कम पड़ जा रही हो, तुम एटलीस्ट टेस्ट दे पा रहे हो, क्योंकि तुमने काफ़ी सारे कॉलेज वगैरह के फॉर्म फिल किए होंगे, तुम्हारी बहुत ज़्यादा फीस जा रही है, तो इनका मैंने कूपन कोड खोज के लाया है, ठीक है, SRE50। ये अप्लाई करोगे तो तुम्हें 50% ऑफ मिल जा रहा होगा और तुम्हारी जो एप्लीकेशन फीस है वो कम हो जा रही होगी। तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, जाके वहां से अप्लाई कर सकते हो, फिर लिंक तुम्हें जो इनकी वेबसाइट पे भी मिल जा रही होगी। तुम्हें बस ये कूपन कोड ऑफ यूज करना है, तो तुम्हें यहाँ पे 50% का ऑफ भी मिल जा रहा होगा। इसके अलावा कोई डाउट आता है कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, किसी और पर्टिकुलर कॉलेज का रिव्यू चाहते हो कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके ऊपर डिटेल में रिव्यू बना दे रहा हूँ। इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और ऐसी वीडियोस के लिए क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।